19 जनवरी 2026 की शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ वो देखने में भले ही एक सामान्य सा प्रोटोकॉल इवेंट लगे, लेकिन उसके भीतर छिपा संदेश बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का विमान जैसे ही दिल्ली में लैंड करने वाला था, उन्हें रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री खुद किसी विदेशी नेता को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएं। यह सम्मान सिर्फ उन्हीं देशों को मिलता है जिन्हें भारत सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक भविष्य का साझेदार मानता है। सवाल यह नहीं था कि पीएम क्यों गए, असली सवाल यह था कि वो कब जाते हैं। जवाब साफ था, तब जब सामने वाला देश सिर्फ कूटनीतिक दोस्त नहीं बल्कि आने वाले दशकों की रणनीति का हिस्सा हो। इस मुलाकात की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पूरी मीटिंग सिर्फ करीब 2 घंटे चली। न कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कैमरों के सामने बड़ी बड़ी स्पीच, न ही किसी तरह का ड्रामा। लेकिन इन 2 घंटों में जो बातें हुई वो अगले 10 साल का रोड मैप तय कर गईं। बाहर निकलते वक्त यह साफ था कि भारत और यूएई ने 2032 तक के लिए अपनी साझेदारी को एक नए स्तर पर लॉक कर दिया है। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को $200 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया टैरिफ वॉर में उलझी हुई है, सप्लाई चेन टूट रही है, अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और पश्चिम एशिया एक बार फिर अस्थिरता की ओर बढ़ता दिख रहा है। मतलब जब बाकी देश हालात देखकर रुकने की कोशिश कर रहे हैं, भारत ने कहा हम आगे बढ़ेंगे। ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है, इसमें ऊर्जा, रक्षा, निवेश, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्पेस और सिक्योरिटी सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी यूएई अब भारत के लिए सिर्फ एक ऐसा देश नहीं रहेगा या है जो तेल बेचता है। अब यूएई भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एंकर बन चुका है, एक ऐसा पार्टनर जिस पर आने वाले संकट के वक्त भरोसा किया जा सकता है। असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या यह साझेदारी खाड़ी क्षेत्र में भारत की स्थिति को पूरी तरह बदल देगी, और क्या यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान इस डील को बहुत ध्यान से और भारत के अलावा चुपचाप नोट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ आएगा कि शेख मोहम्मद का भारत आना कोई चलो एक फोटो खिंचवा लेते हैं वाला दौरा नहीं था। वह राष्ट्रपति बनने के बाद भी बार बार भारत आए हैं। पिछले करीब 10 सालों में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। कोई भी बड़ा नेता बार बार अपना वक्त और एनर्जी किसी एक देश पर तभी खर्च करता है जब उसे वहां से लॉन्ग टर्म फायदा दिखता हो, और इस बार तो हालात और भी खास थे। वक्त कम, फैसले भारी। सिर्फ 2 घंटे, लेकिन उन 2 घंटों में जो बातें हुई उन्होंने अगले 10 साल की दिशा तय कर दी। प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद की बातचीत सीधे इस नतीजे पर पहुंची कि 2032 तक भारत और यूएई का आपसी व्यापार $200 अरब तक ले जाया जाएगा। सुनने में यह बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखें तो यह कोई हवा में उड़ता हुआ ऐलान नहीं है। अभी 2025-26 में ही भारत यूएई ट्रेड एक $100 अरब पार कर चुका है। यानी दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि अब स्लो गेम नहीं, अब फास्ट ट्रैक पर चलना है। और यह बातचीत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, भविष्य की जंग की तैयारी, नई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, फूड सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च सब कुछ शामिल था। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर लंबी अवधि की प्लानिंग भी टेबल पर आई। भारत के लिए यह बेहद अहम है क्योंकि आने वाले सालों में भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे जब मार्केट में के लिए 4 में कि आरईसीएम से, ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इंडस्ट्री फैलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी आएगी, वैसे वैसे गैस और तेल की जरूरत भी बढ़ेगी। ऐसे में यूएई जैसा भरोसेमंद पार्टनर होना भारत के लिए स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की तरह है। अब सवाल उठता है कि आखिर $200 अरब का इतना बड़ा टारगेट आएगा कहां से? इसका जवाब है सीईपीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। यह समझौता 2022 में लागू हुआ था और इसे भारत यूएई रिश्तों का असली गेम चेंजर माना जाता है। सीईपीए से पहले दोनों देशों का व्यापार करीब $70 अरब के आसपास था और सीईपीए के बाद कुछ ही सालों में यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। आज स्थिति यह है कि भारत का बड़ा हिस्सा यूएई में बहुत कम टैक्स या बिना भारी ड्यूटी के एक्सपोर्ट हो रहा है। कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोडक्ट्स, यानी वो सेक्टर जहां सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं। इसका मतलब ये डील सिर्फ सरकारों की नहीं है, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स, वेयर हाउसिंग और फाइनेंस में है, सबको इसका फायदा मिल रहा है। भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट यूएई के साथ हर साल औसतन 25% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बेच रहा बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेच रहा है। सबसे बड़ी मिसाल स्मार्टफोन है। कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करेगा।
लेकिन 2023-24 में भारत ने अकेले यूएई को करीब 2.5 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए। यह सिर्फ राशि में लिखा गया है कि साथ में भारत मोबाइल एक्सपोर्ट के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए। सीधा सीधा मेक इन इंडिया का ग्राउंड रिजल्ट है। ये कागजों में बनी योजना नहीं बल्कि फैक्ट्री से निकलता हुआ असली प्रोडक्ट है जो दुबई के बाजारों में बिककर कराउन करते थे रहा है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। अब भारत यूएई रिश्ते स्ट्रेटेजिक मोड में आ चुके हैं। 2023 में राजस्थान में भारत और यूएई की सेनाओं ने पहली बार डेजर्ट साइक्लोन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक संकेत था कि अब दोनों देश सिर्फ कूटनीतिक दोस्त नहीं बल्कि मैदान में भी साथ खड़े होने को तैयार है। नौसेना और वायुसेना के बीच रेगुलर एक्सरसाइज हो रही है। रक्षा सहयोग की बैठकों में अब चर्चा सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ज्वाइंट प्रोडक्शन तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि यूएई ने भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स में खुली दिलचस्पी दिखाई है। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर तेजस फाइटर जेट, यूएई इन सबको गंभीरता से देख रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये मौका है ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट गेम में एक सीरियस खिलाड़ी बनने का। 2025 में जब यूएई के आर्मी चीफ भारत आए तो बात सिर्फ औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रही। डीआरडीओ और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के साथ लंबी बैठकों में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे खुले। अब एनर्जी साइड देखिए। सितंबर 2024 में यूएई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान तेल, गैस और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कई अहम समझौते हुए। यूएई ने साफ कर दिया कि वह भारत में क्रूड ऑयल स्टोरेज को और विस्तार देना चाहता है। इसका मतलब है कि भारत के पास मुश्किल वक्त के लिए ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। यानी अगर कभी ग्लोबल कहते हैं कि भारत के ग्लोबल सप्लाई में दिक्कत आई तो भारत के पास बैकअप होगा। इतना ही नहीं, एडीएनओसी और भारतीय कंपनियों के बीच अबू धाबी के एक बड़े तेल ब्लॉक को लेकर जो डील हुई वो ऐतिहासिक थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई भारतीय कंपनी यूएई के अंदर सीधे तेल उत्पादन में शामिल हुई। यानी अब भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला नहीं बल्कि तेल पैदा करने की प्रक्रिया का भी हिस्सा बन गया है। गुजरात में यूएई की मदद से एक बड़ा फूड पार्क लगाने की तैयारी भी चल रही है। इसका मकसद सिर्फ खेती नहीं है बल्कि पूरी एग्री सप्लाई चेन को मजबूत करना है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट। इससे भारत के किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा और यूएई को फूड सिक्योरिटी मिलेगी। अब कहानी जमीन और समंदर से आगे निकल चुकी है, ये अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। इसरो और यूएई की स्पेस एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर जो समझौता हुआ है वो दिखाता है कि भरोसे का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। सैटेलाइट डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, डेटा शेयरिंग, रिसर्च, अब इन सब में दोनों देश साथ काम करेंगे। सिक्योरिटी फ्रंट पर भी तस्वीर साफ है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान और संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह सब अब औपचारिकता नहीं बल्कि रूटीन कोऑर्डिनेशन बन चुका है। एक और बड़ा लेकिन कम चर्चित बदलाव फाइनेंशियल सिस्टम में आया है। भारत और यूएई ने अब सीमा पार लेन देन के लिए रुपया दिरहम सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है। यानी हर सौदे में डॉलर की जरूरत धीरे धीरे कम के में लगेगा। इसके बाद इसमें लुटेर को 2 को साथ भी आपके बाद देखेंगे कि कोई आपके नाम में अगेड पोल से 2 को मैच हो रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे दोनों देशों की आर्थिक संप्रभुता बढ़ती है। यूएई में बन रहा इंडिया ट्रेड हब इसी सोच का हिस्सा है, जहां भारतीय कंपनियों को सीधा ग्लोबल मार्केट मिलेगा। इसी भरोसे का नतीजा है कि यूएई से भारत में आने वाला एफडीआई तेजी से बढ़ा है। 2022-23 में यह आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी मेक इन इंडिया और मेड इन एमिरेट्स दोनों को फायदा। अब सवाल यह है कि इससे चीन और पाकिस्तान बेचैन क्यों हैं? पहली वजह है खाड़ी क्षेत्र। चीन कई सालों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ये खाड़ी में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। ग्वादर पोर्ट से लेकर समुद्री रास्तों तक उसकी रणनीति साफ रही है। लेकिन भारत यूएई की मजबूत जोड़ी इस पूरे गेम को बिगाड़ रही है। यूएई, जो खाड़ी सहयोग परिषद का एक अहम देश है, आज भारत को प्राथमिकता दे रहा है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। दूसरा झटका पाकिस्तान को लगा है। यूएई कभी पाकिस्तान का बहुत भरोसेमंद साथी माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आतंकवाद के मुद्दे पर यूएई खुलकर भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। भारतीय डिफेंस सिस्टम में यूएई की दिलचस्पी इस्लामाबाद के लिए साफ चिंता की बात है। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई चेन। भारत का बड़ा उपभोक्ता बाजार और तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जब यूएई के लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब से जुड़ती है तो एक नया इकोनॉमिक सेंटर बनता है। यह सीधा सीधा चीन के सप्लाई चेन दबदबे को चुनौती देता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रह गया है, भारत अब निर्णय लेने वाला खिलाड़ी बन चुका है। यूएई के राष्ट्रपति की 2 घंटे की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर स्वागत करना, ये सब इशारे हैं कि ये
रिश्ता अब औपचारिक नहीं रहा। 2032 तक $200 अरब का लक्ष्य कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। यह उस नई वैश्विक व्यवस्था की झलक है जहां भारत अपनी जगह खुद तय कर रहा है। ऊर्जा हो, रक्षा हो, टेक्नोलॉजी हो या अंतरिक्ष, भारत और यूएई मिलकर एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल सकता है।